और इंदौर में पत्राचार्य महोत्सव के चौथे दिन सुमति धाम में देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं ने संतों का आशीर्वाद लेकर उनकी दिव्य सानिध्य प्राप्त किया। इस मौके पर संतों ने गृहस्थ व्यक्तियों के जीवन में दीक्षा के महत्व को दर्शाते हुए सहज और आस्थावान जीवन जीने को प्रेरक उद्बोधन दिया। वर्तमान समय के संसद में तुमसे रहते हैं एक व्यक्ति पीयूष कृष्णा दिनेश तिवारी मनीषो जगत कल्याणी ये सर्वोच्च शासन नमोस्तु सज्जन जयवंतो विद्या सुवर्ण सिंह आश्चर्यपूर्वक विराट सागरी माता की जल बिंदु महाअग्रस्त के बिंदु कोई बहुत उत्कृष्ट जितने दिख रहे यहाँ पर जितने दृष्टिगोचर ब्रह्मांड में सब बिंदु का फल है। चाहे पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो सबकी उत्पत्ति बिंदु से बिंदु कहता है मैं जल की बूंद ही नहीं हूं, मैं जल से उत्पन्न बीज की भी बूंद हूं। तो बीज की बूंद उसके साधना के शिखर पर पहुंचते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम, तो ओंकार के बिंदु पर पहुंचते हैं, उसका नाम सिद्ध परमात्मा है। इसलिए जल बिंदु महाकाश में गिरा है, जल की बूंद की भी रक्षा करो तो अपने शरीर की बूंद की भी रक्षा करो। जल की रक्षा करोगे तो प्राणों की रक्षा होगी, और शरीर की बूंद की रक्षा करोगे तो प्राण की रक्षा होगी, और दोनों की रक्षा करोगे भगवान। आज तेरे ब्रह्म ने सोए है परमात्मा के शब्द लिखा, और संपूर्ण श्रवणों के लिए और संपूर्ण विद्वानों के लिए बूंद प्रज्ञा की प्रेम, बूंद प्रज्ञा, बूंद बुद्धि की, और प्रज्ञा की भूल ने क्या किया, द्वैत बुद्धिरम की प्रज्ञा। किसी को शास्त्र बोध को ले रखे शब्द ब्रह्म की आराधना विद्वान कर रहे हैं,
शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म दोनों से युक्त जो आराधना की ओर बढ़ता है वह साधु भगवान बनता है। शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म के पुत्र हैं, ये हमारे मनीषी विद्वान आत्म ब्रह्म के आराधक हैं। ये पुष्प सागर से दिगंत मुर्गा है, ये आत्म ब्रह्म के आराधक है। समझ भैया हिंदू कभी भी मुर्दान विद्वानों के विचार न करें जहां साधु का काम होता है और विद्वान का काम होता है। कांच की अलमारी में रखे ग्रंथों को नमस्कार कर सकते हैं और विद्वानों में जो ज्ञान है वो भी बदलनीय है। इसलिए विद्वान संसार के पात्र है, विद्वान से मुर्दानों की अवहेलना न करें। क्यों? आपका ज्ञानवणीकरण का शुद्ध प्रसन्न है, उनका चारित्र मूलीकरण का उपशमन है, उन चारित्र का शोषण पसंद है। एक ज्ञान को समझ रहा है और एक सम्मेलन ज्ञान चाहिए, तीनों को समझना है। और जल बिंदु कभी मैंने देखा है वो अनुसक्त जल की भूख को वीर की भूख का नाश करके तुम संस्कृति का नाश करो और लाभ की शादी किए और संतान को जन्म दिया है तो तुम तीर्थंकर को जन्म दिया। भूत से जल बिंदु माना उनका प्रेम से आए मेरे पास बोले महाराज जी एक बात पढ़ तो लेना। मैंने कहा देर क्यों करूं, अभी पढ़ता मित्र। भूमि की रक्षा, बिंदु की रक्षा, बिंदु की रक्षा एक एक बेटे में कोई करते बिना ज्ञान स्वभाव असंजन का केवल की सेवा किया। पंकज पुत्र है, पुत्र आपने तो पुत्रियों को जन्म दिए, अच्छी पूरी अच्छी चंद्र पंडित पुत्र है, एक तो भूमि का पतन कोई बात नहीं किया हुआ, करोड़ों बार हजारों बार कर दिया हुआ। कितनी बूंद को रक्षित कर लेती, सारी बूंदें पुत्र जम देती। पूरे भारत में देश का उनकी स्थापना दिखाई दी। इसलिए एक तो क्यों भगवान ऋषभ देव के 103 संतानें थी पर 103 संतानों में 101 बेटे और 2 पुत्र, 102 संतानें। तो उन्होंने भगवान ने अच्छा किया पूरा घोर विलंब जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती 4 घंटे, ऐसे हमारी गौ मांस लगानी बछड़ों को दूध पिलाती 4 घरों से। कृपा योग, करना योग, करुणा योग, करुणा योग, ये 4 खन है। इन खनों में चिपक जाओ और तब तक मालूम बछड़ा नीचे नहीं जाता, वो मुंडी नहीं मारता, तब तक गाय का दूध नहीं निकलता है। ऐसे ज्ञानियों आप जिनवानी की करुणा में जाओ और अपने मस्तिष्क को झुकाओ और जिस तरह तुम झुकोगे इनके सिर टेकोगे मन क्षमासन को जानकर ढूंढ दे। तीसरा आलेख का जय भैया का जय भैया आपने जल बिंदु में भक्ति को देखा, मूर्ति स्थापित कला को देखा और परम तत्व है। नवीन लोग की रचना नहीं होगी तो भविष्य के लोगों को प्राचीन नहीं मिलेगी। आप के पिता गुलाब के पुष्प नए बेटे को जन्म न देते तो आज तो पुराने पंडित जैसे काम नहीं कर पाता। यदि मनीष गोगा ने यहाँ पर जिनाने की स्थापना की है, प्रेम जी यही मंदिर
भविष्य के लिए मुझे प्रार्थना की जरूरत है। कभी फूलचंद प्रेमी फूलचंद शास्त्री के सामने पत्र लिखते थे, लेकिन आज फूलचंद प्रेमी बड़े पंडितों में गिरे जाते हैं। यार तो आप भी शिवाजी को विद्यालय के सामने बालक के रूप में आपको देखा था, लेकिन आज जिसके बड़ी चीजों में मित्र की नामों में आ रहे हो, जिससे चोदन नवीन है उनका विशेष करना नहीं और प्रचार प्राचीन का नाश